आप मुझे शादी करके लेके तो जा रहे हो, पर क्या आपके घर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे। मैं हूँ ने। अगर घर वाले एक्सेप्ट आपको नहीं करेंगे तो मैं उनको छोड़ दूंगा, और आपके लिए कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूँ। आपसे जो प्रेम किया है तो वो मैं पूर्ण करूँगा, और आपके नाम पे ऐसा वाला मैं बंगला भी एक कर दूंगा। सच में? हाँ। मतलब मुझे तो ये सुन के अच्छा लगा कि आप मेरे लिए अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। हाँ। मैं और कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसे पति मिले। चलो, अच्छा है। मतलब मुझे ये देख के अच्छा लगा कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। और तुमको है ना, जब भी है ना डिनर या कुछ भी करना होगा ना तो मुझे बताइए, अच्छी से अच्छी होटल में ले जाऊंगा, और मैं 750 का पिज़्ज़ा खिलाऊंगा। कोई वो लोकल वाला नहीं, 150-200 वाला नहीं, 750 रुपये का पिज़्ज़ा वो खिलाऊंगा। और आपको मैं वो आता ना बड़ा बड़ा बर्गर, वो भी खिलाऊंगा, और मौज मस्ती करेंगे। आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया, सच में। मुझे ना ये सब पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़ ये सब खाने का इतना शौक़ है ना, मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं आपके वहाँ मुझे ये सब खाने मिलेगा कि नहीं। पर खाने की बात छोड़ो, आपके घर में अगर आपके बच्चों को कुछ ऐतराज़ हुआ तो उन्होंने मना कर दिया तो? अरे कोई बात नहीं, ऐतराज नहीं होगा। मेरे पास है ना पैसा माल बहुत है, उनको उनका दे दूंगा, अपना अपने पास रहेंगे। और तुम्हारे लिए वो जो आती है ना कैडबरी, बड़ा बड़ा मॉल में, ये बड़ी वाली कैडबरी वो ले आऊँगा। ठीक है। एक आती है 1100 रुपये की, वो लाऊंगा ठीक है। स्पेशल। ये अच्छा, ये जो अभी अपने घर पे जा रहे हैं वो घर आपका ही है ना? हाँ, मेरा है। ऐसा तो 10-12 बंगला है। 10-12? हाँ, तो 2 4 तो इनको भी नहीं पता, ये बच्चे लोग को मैं तुम्हारे लिए रखा है। मैं बोला कोई अच्छी खासी होगी लड़की गर्लफ्रेंड, फिर ये शादी करूँगा, फिर मैं उनको दूंगा गिफ्ट में बर्थडे पे। बढ़िया। 10-12 घर दीना, तेरे तो पापा? मज़े ही हो गए। ये क्या है और ये कौन है? इसका आप ऐसे हाथ पकड़ के चल रहे हो? अरे ये तेरी नई मम्मी है। क्या? नहीं मम्मी? अरे पापा, ये आपकी बेटी की उम्र की है और आपने उसे शादी की? ये अच्छी बात नहीं है। क्या करे, तुम्हारा प्यार नहीं मिलता था, इसीलिए मैंने शादी कर लिया। तो उसमें क्या बुरी बात हो गई? अरे समाज में लोग हमें क्या कहेंगे? किसी को पता चला कि राज के पापा ने शादी की भी, वो भी छोटी की उम्र की लड़की से, तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ये अच्छा नहीं किया पापा जी आपने। अरे बेटा, मैं ये समाज का देखूं या अपना देखूं? और तेरी माँ गुजर गई, उसका कितना साल हो गया, तो मेरी खुशी खुश नहीं, इसलिए मैंने अपनी खुशी के लिए ये शादी किया है। तो तुम्हें क्या ऐतराज है? तुमको तो है मिलकत। पापा, कम से कम अपनी उम्र का तो याद कीजिए। अगर कल किसी को पता चल जाएगा कि मेरे पापा ने शादी कर ली, वो भी एक छोटी सी लड़की से, तो हमारे ऊपर लोग थू करेंगे। ये अच्छा आपने नहीं किया। अरे लोगों की ये छोड़, अप, अपनी देख। और मेरी खुशी के लिए इन्हें मैंने किया, तो मैं क्या दुनिया के लिए अपनी खुशी जाने दूँ? और मैं ये पहला व्यक्ति नहीं हूँ कैसा किया है, कई लोगों ने किया है। आजकल तो ज़माना हो गया है। वैसे भी पापा जी, आपको ना समझाना बहुत ही मुश्किल है, आप नहीं समझोगे। करने से पहले एक बार पूछना तो चाहिए था ना। अरे पूछने का क्या, आज तक पूछा है मैंने? जो मेरा फैसला वो आपका फैसला। अभी तो आपको फैसला मेरा मानना ही पड़ेगा, इनको स्वीकारना ही पड़ेगा।
ये क्या है मतलब? आपके ये लड़का, ये बहू, ये लोग तो मुझे स्वीकारने के लिए मना कर रहे हैं। अरे इन लोगों को अगर अपने साथ रहना नहीं है तो अलग हो जाएगी, अपन अलग से रहेंगे। बंगला अपने पास तो है बंगला। चल तू, मैं बोलता हूँ। पहले ही बोल रही थी ना कि पापा जी के मतलब बातें, चाल चलन, पता नहीं अजीब अजीब लगता है। देखो कर लिए ना ऐसी। मुझे कहाँ पता था कि पापा जी ऐसे शादी करके आ जाएंगे। पता तो मुझे भी नहीं था, बस पता नहीं एकदम घर ही खराब कर दिए, बर्बाद कर दिए। हाय हाय बहू रानी, क्या कर रही हो? कुछ बनाने थे खाने वाने। हाँ बोलिए। बस सोच रही थी कि आज मैं बहू रानी के हाथ का कुछ अच्छा सा खाना खा लूँ। मेरी बात पहले सुनो। तुमने उसे शादी कैसे कर लिया? पता है वह कैसे हैं, हरकतें उनकी कैसी है? यहाँ कितने लोगों के साथ में वो पकड़े गए हैं और मार भी खा चुके हैं। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं हकीकत बोल रही हूँ। आप बेवकूफ़ हो क्या? सबसे पहली बात, तुम्हें पता है तुम किसके बारे में ये बात कर रही हो? तुम मेरे पति के बारे में मेरे ही सामने बुराई कर रही हो। और हाँ, जो भी हो, वो चाहे तो लुच्चे हो, लफंगे हो, चोरी करते हो या किसी के साथ कुछ भी करते हो, अभी वो मेरा पति है और तुम मेरे पति के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकती, समझी? बहू हो तो बहू की जैसे ही रहो, मेरी सास बनने की कोशिश मत करो। दुनिया में कोई मिला ही नहीं है जो इससे शादी कर लिया। हाँ तुम्हें क्या एक बार में समझ नहीं आ रहा है? मैंने बोला ना, तुम मेरे पति के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलोगी। वो जैसा भी है अभी वो मेरा पति है, ठीक है? होगा पहले वो जो भी हो, तुम्हें उससे क्या? अभी ना मैं मेरे पति के बारे में कुछ भी बुराई नहीं सुनूंगी, समझी? देखो, खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हो, क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छी तरीक़े से जानती हूँ। जो मुझे समझाना था, जो बोलना था, मैंने बोल दिया। और जो तुम बोली हो, मुझे जुबान से बोली हो, मैं समझ गई कि तुम क्या चाहती हो, किस लिए आई हो। ठीक है? बस ना अब हाँ बस। अब तुम्हें ना मेरे पति के बारे में समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बोल दिया ना, मैं मेरे पति के बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगी। चुपचाप अपना खाना बनाओ और मेरा खाना मेरे रूम में भिजवा देना। और हाँ, आइंदा से मेरे पति के बारे में कुछ भी बोला ना, तब मेरी ज़बान नहीं चलेगी, मेरा हाथ चलेगा, समझी? वो तो पता ही है क्या करके आई है यहाँ पे, शादी करके। वो तो मालूम पड़ जाएगा कुछ दिनों में क्या है क्या नहीं है। ठीक है? हाँ अगर क्या कर रहे हो पापा? अरे क्या करना, हर दिन का जो हिसाब किताब होता है, अपना कितना बैलेंस आया, कितना जा रहा है, कितने लोग ये काम करते हैं, तो वही हिसाब किताब में लगा रहा था। पापा, आप यहाँ पे हिसाब किताब करते रह जाओगे और वहाँ कोई सब उड़ा के लेके जाएगा। कहाँ की बात कर रहे हो? आप समझ के भी अनजान मत बनिए। हाँ मैं समझ गया, जो तुम्हारी ये नई माँ आई है उनकी बात कर रहे हो ना? यस पापा। हाँ मुझे मालूम था तुम आए ना, तभी मुझे पता चल गया कि अभी आके वही बात करेगा कि तुम्हारी नई माँ के बारे में। अरे पापा, समझने की कोशिश कीजिए। ये औरत है ना, वो कैरेक्टर लेस दिखती है। वो आपसे कोई प्यार ब्यार नहीं करती, वरना सोचिए कि वो कितनी यंग लड़की है और आप की उम्र उनकी उम्र में कितना डिफरेंट है। वो सिर्फ आपके पैसे, आपकी धन दौलत, वो सब पाना चाहती है। अरे! उसे आपसे कोई मोहब्बत नहीं है। अरे ये खाली 15 साल का फर्क है। मेरे ग्रुप में मेरे दोस्त लोग हैं ना, ये कई लोगों ने
20 साल या 25 साल का फर्क होता है ना, फिर भी उसने शादी किया, आराम से लाइफ जी रहे हैं। उनके भी बच्चे बड़े बड़े, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुम लोग को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो होगी ना पापा, क्योंकि आप तो पूरे दिन यहाँ पे रहते हो। समाज में कोई प्रसंग रहेगा या कुछ चीज़ रहेगी तो हम लोगों को जाना पड़ता है, और वहाँ पे सब लोग हमको पूछते हैं बार बार कि तुम्हारे पापा ने शादी की और इस उम्र में उनको कोई शर्म नहीं आई। क्या मैं जवाब दूँ उनको? अरे वो लोग को भूल जाओ, तुम्हें ने उसमें ने दिमाग मत लगाओ, जो अपना काम है ना वो करो। मैं ने बता देता हूँ तुमको, अगर उसको कुछ मत बोलना, और अगर तुमको तकलीफ है ना तो अलग हो जाओ, और जो मिलकत आती है ना तुम्हारी वो ले लो, बाकी जो मेरे हिस्से मिलकत आएगी ना वो रहेगी। हम लोग खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, उसमें कुछ भी तुम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने कमाई है। अरे अभी तक तुमने नहीं कमाई, तुम तो ये पढ़ लिख के ये मेरे पैसे से तुम अभी हो। अरे पापा समझने की कोशिश कीजिए। अगर कल कुछ हो गया उल्टा सुल्टा तो सब लोग हम पे ही उंगली उठाएंगे ना, कि उनका बेटा था, बहू थी, उन्होंने उसे समझाया नहीं, कि किसी ने कुछ कहा नहीं। हाँ, लेकिन मैं एक बात तुमको बता दूँ, मैंने उनके नाम पे कुछ किया नहीं है। हाँ, उनका जो भी खर्चा होगा वो मैं उठा रहा हूँ, बाकी आखिरी में मैं गुजर जाऊँगा ने, ऊपर चला जाऊँगा ने, तो जो भी है ना मिलकत वो तुमको आएगी, क्योंकि ये वारेदार में तुम्हारा नाम है लिखा गया है, तो तुम वो टेंशन मत लो। हाँ, उनका खर्चा होगा या कुछ चाहिए उसका, तो वो मैं खर्चा उठा रहा हूँ, इसके लिए कोई वो बात नहीं है कि बड़ा कोई वो अपने को ये मुश्किल आएगी। पापा आपको पता है, वो रिया से बदतमीजी से बात कर रही थी, और जैसे रिया इस घर की बहू नहीं नौकरानी हो। बोले खाना पका के मेरे रूम में भिजवा देना, अगर मेरे सामने कोई जुबान चलाई तो मेरे हाथ का चाटा खाएगी। अभी देखिए, आए उसके कुछ दिन हुए हैं और उसका व्यवहार बदल गया। तो मैं तो बोलता हूँ कि अपना जो नया वाला बंगला है ना, तो तुम लोग है ना वहाँ पे चला जाओ रहने के लिए, या हम लोग यहाँ पे रहते हैं। अगर आपको यहाँ रहना है तो हम लोग उधर चला जाएंगे, तो अपने आप ये झगड़ा ही नहीं होगा। पापा अभी आपकी आँख में पट्टी बंधी हुई है मेरी नई माँ की प्यार की, लेकिन जिस दिन वो पट्टी निकल जाएगी और सच्चाई सामने आएगी, तब शायद आप हमारी बात समझोगे। हाँ, अभी क्या करूँ, ये बेटे का ये भी नहीं समझ रहा। अभी मैंने शादी किया तो क्या करूँ, उनको जाने दो, मैं अपनी मौज करूँगा, फिर आगे देखा जाएगा क्या होता है। रिया मैडम, आजकल आप दिख नहीं रहे हो। अरे क्या बोलूं यार, काम धंधे में थोड़ा बिजी ज़्यादा रहती हूँ मैं। मैंने कुछ सुना है आपके ससुर के बारे में। क्या सुना है? ये 55 साल की उम्र में इतनी छोटी लड़की से शादी कर ली। यार अब मैं क्या बोलूं, हम लोगों ने कितना समझाया उनको नहीं समझ में आता, क्या कर सकते हैं। जबाने हर एक चीज़, कोई क्या बोलेगा उतना तो सोचना चाहिए था उनको। पर लड़की इतनी छोटी है, समाज वाले क्या बोल रहे हैं, लोग सोसाइटी वाले कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो वही तो हम बोले कि यार सोचना तो चाहिए था लड़की की उम्र की। बहुत छोटी लड़की है अभी वो, और आपके ससुर 55 साल के हैं, उनको समाज की चिंता नहीं है। ऐसे लोगों को ना समाज की चिंता नहीं होती है। तो आपने ज़रा समझाना चाहिए था ना। इतने सालों से तो कितना हम लोगों ने समझाया, क्योंकि हर जगह गांव मोहल्ले में पट्टीदारों में सब इनकी आदतें जानते हैं। उनको समझाया, बहुत समझाया, हम दोनों ने मिल के समझाया, नहीं समझ रहे यार, हम क्या करें।
तो आप सोसाइटी समाज बाहर निकल रहे लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ढूंढ रही थी कि रिया मैडम मिले तो मैं कुछ बात करूं। सच बोलूँ ना, अब मैं उनको नहीं समझा सकती, बहुत समझा लिया, अब वो कुछ नहीं कर सकती। अब झेलना हम ही लोग को है। अब देखो, आपके ससुर को तो समझा समझा के थक गए हैं तुम, तो अब ऐसे तुम्हारे घर हम आ भी नहीं सकते हैं, और सोसाइटी में सब लोग थू थू कर रहे हैं, तो हम आपके घर नहीं आ सकते हैं। अब यार कुछ मत बोलो, रुलाओ मत, ऐसे भी हम रो रो के थक गए हैं अब। चलिए ठीक है, कोई चलो नहीं। चलते हैं। ओके। अब उन लोग के मुंह पे कैसे ताला लगाएं? हाँ, जबाने लोग को पता है ना, घर पे नहीं देखते लेकिन दूसरे को वो लोग देखते हैं। इतना उनको समझना चाहिए था, नहीं समझ रहे, क्या सोच सकते हैं यार। हम लोग की भी लाइफ खराब कर दी है वो। क्या बात है, आपको आराम ही आराम पड़ी है? हाँ, और यहाँ घर पे क्या क्या कांड हो गए, उसको कोई टेंशन नहीं, ना प्रॉब्लम है। आपको भी सोने का पड़ा है। अरे यार, पूरे दिन तो टेंशन में रहता हूँ। अभी वो सब छोड़ो और कुछ कुछ का तो नाम नहीं, पहले हाथ उठाओ। ओ आइए, पता है क्या क्या अजीबो अजीब बात करती रहती है। क्या हुआ? कैसे अपने आप को महारानी समझती है, कैसे कैसे बात बोलती है, ऊट पटांग। मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, बर्बाद कर दूंगी, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, सब कुछ मेरा है। हाँ, क्या करे, लेकिन अभी पापा ने जो कांड करके आए हैं, शादी की है, उसके पास कागजात है, सब शादी के डॉक्यूमेंट है। अभी लीगली उसकी वाइफ बन गई है, हम क्या कर सकते हैं? इसीलिए तो बिना बताए शादी रचा के चले आए, डुप्लीकेट। बताओ, इतना समझ में नहीं आया उनको कि घर माहौल में क्या क्या रखा हूँ, क्या क्या अपने पैसे हैं, हर एक जगह बैंक बैलेंस, घर द्वार गाड़ी, तो किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं है। बस लेके आ गए, कहाँ से उठा के लेके आए वो भी नहीं पता है। अब घर में बसा दिए हैं, अकल उड़ा के मार के चली जाएगी ना, फिर हमारे पास वो नहीं आएंगे, ऐसा उनको समझा देना। सब बताया मैंने पापा को, लेकिन अभी अभी उसका प्यार का जादू उतरा नहीं है। सड़ सड़ के बोल रहा है। पापा जी हमको बोल रहे हैं कि रहना हो तो रहो, वरना तुम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ। बोलो अब क्या किया जाए? और बाहर भी जाती हूँ ना, तो रास्ते पे भी सब रोक लेते हैं, बोलते हैं सुनो ना, मैंने क्या क्या सुना है, तुम्हारे ससुर ने ऐसा किया है, ऐसी ऐसी बात है। थू थू कर रहे हैं, पूरे टोल मोहल्ले सब, पूरा हर एक जगह बदनाम करके रख दिए हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, रिहा के मैं क्या करूं? अभी तो कहीं मन भी नहीं लग रहा है। मन तो मेरा भी नहीं लग रहा है। इससे अच्छा इन लोग को रहने दो, हम लोग कहीं चलते हैं ना। कहाँ जाएंगे हम लोग? हम हम इस तरह से नहीं जा सकते। तुमको पता है कि ये मुसीबत हमारे घर की है, तो हमको ही निपटाना पड़ेगा। और मुसीबत खुली वो खुद ही लेके आए हैं, अपने मन पसंद से। क्या कर सकते हैं? और एक पैसे की हम लोग की इज्जत नहीं है यहाँ पे। चलते हैं कहीं दूर, थोड़ा बहुत भाड़े देने पड़ेंगे, खर्चे होंगे, हर एक चीज़ हम कहीं ना कहीं से जॉब हम दोनों कर लेंगे, मिलके हो जाएगा। यहाँ मत रहो प्लीज़, छोड़ दो। देखते हैं अभी आगे आगे क्या होता है। देखते हैं, ऊपर वाला चाहे सब अच्छा हो जाए, बस पहले की तरह हंसी खुशी हो। सही है, बस एक बार पापा जी को साबित कर दे कि ये औरत आपसे नहीं, आपके पैसे से प्यार करती है, तो शायद वो हमारी बात माने। सही बात है, वो तो साबित करना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा, तभी वो मानेंगे, और ऐसे तो वो नहीं सुनेंगे।
अब सोचो मत कुछ, शांत। हेलो, क्या कर रही है? अरे नहीं, बस मैं तो अभी गार्डन में टहलने के लिए निकली थी तो। और क्या आजकल तो दिख नहीं रही है? सानिया तू और यहाँ? हाँ, आजकल तो दिख नहीं रही थी, यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा ना मिल लेती हूँ, दिखी है तो। अरे कुछ नहीं, वो बस यहाँ मेरी शादी हुई है ना। अच्छा, तूने शादी कर ली? हाँ। तो उसका क्या? किसका? अरे मेरे पड़ोस वाला साहिल, जिसके साथ तेरा अफेयर था। अरे वो कुछ अफेयर वफेयर नहीं था, वो तो बस मैं उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रही थी। तूने टाइम पास भी कर लिया उसके साथ और शादी? हाँ, और तुझे तो पता है मुझे घूमने फिरने का, शॉपिंग करने का कितना शौक है। और तुझे पता है ना, अपना टाइम नहीं निकल रहा था तो मैं उसके साथ बस सिर्फ टाइम पास करती थी। पर अभी तो मेरी शादी हो गई, वो भी एकदम पैसे वाले घर में। और तुझे पता है ना, मैं तो बस पैसों की पुजारन हूँ। तुझे पता है अभी मैंने जिसके साथ शादी की ना, उसके इतने सारे घर है और इतने पैसे हैं ना, अब तो मुझे बस मज़े ही मज़े है। अच्छा, तो मतलब तूने उसके साथ टाइम पास किया था, अब तुझे पैसे वाला मिल गया तो तूने उसे छोड़ दिया। अरे क्या तू ये साहिल वाहिल की बात लेके बैठ गई है? अरे तुझे तो पता है ना, वो एक नंबर का फ़कीर और गरीब था। उल्टा वो जब भी अपने साथ आता था ना घूमने के लिए, तो मुझे उसके पीछे पैसे खर्च करने पड़ते थे। और ऐसे बंदे ना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। लेकिन वो तुझसे प्यार बहुत करता था। डियर, ये प्यार व्यार से ना पेट नहीं भरता। ज़िंदगी जीने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, पता है? सही है तुम्हारा, अब क्या ही बोल सकते हैं। तुमने तो शादी भी कर ली, कुछ बोलने के लिए वर्ड ही नहीं बचे ना। अरे हाँ, छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, तुम्हारा पति तो दिखाओ मुझे। पति छोड़ना अभी। वो क्या है ना कि अभी मेरा पति दिखाने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि ना मैंने उसका रूप रंग नहीं देखा है। पर हाँ, उसके पास पैसे बहुत है। तो ना मेरे पति देखने की बात ही मत कर, छोड़ उसको। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। चलो हाँ। मिलती हूँ, बाय। बाय। तो ये कहाँ से आ गई यहाँ पे? अब ये मेरे पति को देखने की बात कर रही थी। कैसे उसे बताओ कि मुझे तो एक बुढ़ा पति मिला था। छोड़, गई ना अब। क्या कर रही हो? बस कुछ नहीं, यहाँ के मौसम का मज़ा ले रही हूँ। मौसम का मजा ले रही हो? हाँ, कितना अच्छा मौसम है ना, देखो ना, हर तरफ वादियाँ ही वादियाँ। हाँ। अरे डार्लिंग, अगर तुम्हें स्विमिंग पूल में नहाना है ना, तो मैं भरवा दूंगा। और मैं सोच रहा था कि तुम्हें कहीं पे विदेश की टूर पे लेके जाओ। सच में? हाँ। आप मुझे विदेश की तौर पे लेके जाने वाले हो? हाँ। अरे वाह, तो फिर हम कहाँ घूमने जाएंगे? अरे तुम। स्विट्जरलैंड? हाँ। नहीं नहीं नहीं, लंदन नहीं, पेरिस जाएंगे। हाँ, 91 देश है, तो 91 में से तुम जो देश का नाम बोलोगे ने, वो देश में अपन घूमने के लिए जाएंगे। टूर वीज़ा मिल जाएगा 20 दिन का। अपने पास पैसा की तो कोई कमी नहीं है। हाँ, वो तो पता है, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि आप ना मुझे विदेश की टूर कराओ। स्विट्ज़रलैंड, पेरिस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, बस मुझे तो यही सब कंट्रीज़ में घूमना है। ठीक है, मैं घुमा दूंगा। और वहाँ पे जो प्यार करेंगे ना, वो प्यार यहाँ पे मज़ा नहीं आता है। जो विदेश में प्यार करने के लिए लोग जाते हैं ना, वो अपने दिल से वहाँ पे प्यार करते हैं। और इटली है ना, खास करके इटली का एक है ना स्विमिंग पूल जैसा है। वहाँ पे 1 रुपया डालो तो अपने प्यार है ना, सस्ता होता है ना, तो 1 रुपया वो पानी के ऊपर ये तैरता है। अच्छा,
ये सब छोड़ो, मुझे ना आपको एक बहुत ख़ास बात बतानी है। वो मेरी मम्मी का फ़ोन आया था। मेरा भाई ना अस्पताल में एडमिट है और डॉक्टर ने 1-2 लाख का खर्चा बताया है और मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ? अरे मैं हूँ ने, तुम्हें 2 लाख क्या 3 लाख रुपया दे दूंगा। तुम खाली मुझे गूगल पे दो, स्कैनर दो, मैं डाल दूंगा। तुम पैसा के लिए बिल्कुल है ना टेंशन मत लो, खाली मुझे प्यार करो। मैं प्यार का दीवाना हूँ, तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर अगर 1-2 बंगला बेचना पड़े ना तो मैं बेच दूंगा। ठीक है चलो, तो मैं पहले मम्मी को बोल के आऊँ तो वो टेंशन फ्री हो जाएगी। उनको बताती हूँ कि पैसे का इंतज़ाम हो गया है, फिर हम जाएंगे आउट ऑफ कंट्री घूमने। हाँ, अच्छा खासा प्लेन, और प्लेन में भी वो जो करवाएंगे ना टिकट, वो एकदम है ना सोफा टाइप है, वो बैठने की नहीं सोने की जगह है। पापा, ये क्या कर रहे हो? वो भी गार्डन में। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? अरे बेटा, मैंने कितनी बार बताया कि मेरी लाइफ है, मैं आज़ादी से जी सकता हूँ। अरे ऐसा तो नहीं, आपकी लाइफ है, आप आजादी से जी सकते हो। हम मोहल्ला में रहते हैं, समाज में रहते हैं। कम से कम जो भी करना है घर के अंदर करो। अरे बाहर के लोग क्या सोचेंगे कि तुम्हारे पापा ने तो लाशरम छोड़ दी है और गार्डन में ही चालू हो जाते हैं। अरे गार्डन वो अपना है, अपना बंगला है प्राइवेट, तो दूसरे का क्या देखने का। तुम है ना समाज का बहुत देखो। अरे पापा, अगल बगल में सब लोग रहते हैं। प्लीज आपको जो भी करना है ना, आप बेडरूम में जाके कीजिए। ये क्या दिक्कत है आपके बेटे को? जब देखो तब अपने बीच में बस हड्डी बन के आ जाता है। अरे अच्छा, मैं हड्डी बन के आ गया हूँ? अच्छा, हड्डी बन के तो आप आए हैं हमारी लाइफ में। देख, अभी तुम है ना चले जाओ, मैं बाद में है ना बात करूँगा। और हम लोग है ना अभी है ना विदेश जा रहे हैं, बस। जाओ। और कोई? जहाँ जाना है जाओ। हाँ। अरे तुम है ना टेंशन मत लो, ये तो बोलते रहता है। अपन है ना विदेश जाएंगे तो 20 दिन के लिए तो आराम होगा। अभी मैं उसको समझा दूंगा। हाँ, अपने जाएंगे ना घूमने के लिए, कोई बात नहीं। पर मैंने आपको बताया ना, मेरा भाई अस्पताल में है, तो बस पहले मैं उसको पैसे दे के आऊँ, फिर अपने घूमने जाते हैं। ठीक है। तो मैं ना फ़ोन करके आती हूँ। हाँ। ठीक है? अरे मैं वो भी भूल गया, उसका हाथ पकड़ के रखा। मैं प्यार में इतना दीवाना हो गया कि मेरी बात मत पूछो। इस उम्र में मुझे प्यार मिला, इतनी खुशी मिली कि मेरा जीवन तो धन्य हो गया। मेरी लाइफ अब सेटल हो गई, मुझे ऐसा लगता है। क्या हुआ राज भाई? मैं आपको बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ, आप बड़े उदास दिख रहे हो। सानिया, क्या बताऊँ तुमको मैं। मेरे पापा ने कुछ दिन पहले ही एक लड़की के साथ शादी कर ली। कुछ दिन तो वो सही रही, लेकिन 2-3 दिन से उसके रूप रंग ढल सब अलग है। कौन है वो? बताइए उसका फोटो। ये अरे ये तो टीना है। क्या तुम उसको जानती हो? हाँ मैं इसे जानती हूँ, ये बहुत बड़ी फ्रॉड इंसान है, ये सबकी गैंग है। क्या बात करती हो? इन लोग देख देख सानिया, तू फिर से देख। ये यही थी क्या वो? अरे हाँ ये टीना ही है भाई, राज भाई मैं बोल रही हूँ आपको। इन लोगों बहुत बड़े, इन लोगों के पूरे की गैंग है। इन लोगों सब बड़े बड़े लोग को लूटते हैं। अच्छा, हाँ इनके पास है ना, जो अमीर दिखता है उनके पास चले जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर ऐसे दुल्हन भाग जाते हैं। क्या बात कर रही हो? थैंक यू, तुमने मुझे बताया सानिया यार, वरना तो हम कहीं के नहीं रहते। मुझे इसकी तपास करनी पड़ेगी और इसकी पूरी गैंग को मैं पुलिस के हवाले करूँगा। हाँ कर दो। थैंक यू। अभी पता चला कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कांड कर रही है ये लड़की। थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। पर तुम इसको कैसे जानती हो?
हमारे बाजू में है ना, एक साहिल नाम का लड़का रहता था। उसने मुझे इसके बारे में सब बताया था। अच्छा, क्या तुम मुझे साहिल से मिलवा सकती हो? हाँ ठीक है, मैं मिलवा सकती हूँ। हाँ, क्योंकि साहिल के पास से ही मुझे सच्चाई मालूम पड़ेगी और तब भी मैं अपने पापा को इस मुसीबत से निकाल सकता हूँ। ठीक है, आप मुझे बोले, मैं आपको मिला दूँगी। हाँ, ठीक है, चलो। अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अरे आप कहाँ आ रहे हो? अरे साथ में आ रहा हूँ मैं। अरे नहीं, वो मैंने आपको बताया था ना कि मेरी मम्मी अस्पताल में है, तो वो गुजर गई है। तो बस डॉक्टर को पैसे देने थे, इसके लिए जा रही हूँ। गुजर गई है? हाँ। अरे अरे, बड़ी बुरी बात है। ठीक है, तो तुम जाओ और पैसा उनको दे देना, और बाकी चाहिए ना तो और भी मैं दूंगा। ठीक है, अगर हाँ? ऐसी कोई ज़रूरत पड़े तो मैं आपको बता दूंगी। फ़िलहाल अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ डॉक्टर लोग राह देख रहे हैं ना। हाँ, तुम मैंने जल्दी जाओ और कोई नहीं बोलेगा, जाओ। ठीक है। अरे मम्मी जी, कहाँ जा रहे हो आप? और ये बैग लेके क्या घर छोड़ के फुर्र होने का इरादा है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरी मम्मी गुजर गई है ना, तो डॉक्टर ने पैसे मंगवाए थे और इन्होंने दिए थे, बस वो पैसे देने जा रही हूँ। सच में? जिसकी माँ गुजर गई हो उसका चेहरा ऐसा? वाह भाई वाह। और एनीवे, जा रही हो तो ठीक है, पर ये बैग में क्या है? ये बैग में, ये तो मुझे तुम्हारे पापा ने दिए थे ना, 50,000, वही है। आपने दी थी ना वो 50,000? हाँ, पैसा मैंने दिया, बाकी उनका गिफ्ट दिया है। तुम्हें क्या है बेटे? अच्छा, पापा तो क्या मैं देख सकता हूँ बैग? अरे नहीं, वो अभी मुझे देर हो रही है ना, मैंने तुम लोगों को बताया ना मेरी मम्मी अस्पताल में गुजर गई है, डॉक्टर भी राह देख रहे हैं, तो बस मैं होके आती हूँ। अरे रुको। पापा, आपको पता है कुछ दिन पहले गैंग पकड़ी गई। वो गैंग क्या करती थी पता है? हर एरिया में देखती थी, उसके हर एरिया में उन लोगों की नजर रहती थी। जहाँ भी रुपया वाला या अमीर इंसान देखेंगे जो अकेला हो, उसको लूटते थे। सब लोग पकड़े गए, सिर्फ एक औरत बच गई है। बस उसी को ही ढूंढ रहे हैं हम लोग। लेकिन कि कहाँ है और आजकल किस घर में किसको पटा रही है। तो वैसे पूरा ग्रुप तो पकड़ा गया है, सिर्फ एक औरत बच गई है। एनीवे, मैं कहाँ उसकी बात कर रहा हूँ। तो बैग में सिर्फ 50,000 ही है। तो रिया, चेक द बैग। एक बेटा, पहले मैं बोलूँगा ने, वो बात सुनो। वो पकड़ी गई गैंग, लेकिन उसमें से ये लड़की नहीं है, वो मुझे विश्वास है। अरे कहाँ मैं कर रहा हूँ कि यही लड़की है? हम तो सिर्फ ये बैग चेक कर रहे हैं। देखिए ना बैग में क्या है। दिखा दो ना फिर। पर 50,000 है। कहीं कोई और घर देखे होंगे लूटने के लिए, हो सकता है, उनका गिफ्ट है, और क्या। अच्छा, क्योंकि उनका तो काम है। ये क्या है पापा? अरे इतने सारे गहने, और मैंने तो खाली 50,000 रुपया दिया था। ये तो 50 लाख के ऊपर है। पापा, और तुम्हारे जो फार्म हाउस है ना, इसके डॉक्यूमेंट भी ये देखिए। हाँ, देखा? देख, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, और तूने ऐसा करके दिखाया कि मैं इन दोनों के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। और मैंने तुम्हें प्यार किया हद से ज़्यादा, और तूने आखिरी में यही काम कर दिया, पूरा मेरा लपट लिया।
तो भी था। अगर प्रेम से मांग लिया होता तो मैं ऐसा ही दे देता, लेकिन ये मेरा बेटा है ना, ये सही बोलता था कि जो गैंग है ना, मुझे लगता है तुम वही हो, ये गैंग की लड़की। हाँ पापा, यही है। मुझे मेरी फ्रेंड ने सब बताया है कि उनका पूरा गैंग है, और राहुल ने सच्चाई मेरे सामने उगल दी है। और उसने खुद बताया है कि टीना पहले उसके साथ भी फ्रॉड कर चुकी है। हाँ? और हाँ, भागने की कोशिश मत कीजिए, गेट के बाहर पुलिस आपका इंतजार कर रही है। तो मुझे फंसाया गया। देखिए, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मुझे ये सब काम करना पड़ा। पर प्लीज़ आप लोग ना मुझे पुलिस के हवाले मत करना। मैं आप लोगों से माफ़ी मांग रही हूँ। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ आप लोग मुझे जाने दो। माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। आपको तो जो आपने काम किया ना, उसकी तो सज़ा ये मिलेगी। नहीं, प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए। मुझे पता है मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मुझे आज पता चला कि ये चोरी चकारी ये सब लाइफ में कुछ काम नहीं आता है। मुझे ना मेरी गलती का एहसास हो गया है। आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। उसकी क्या गारंटी कि आगे भी तुम ये दूसरे लोग को ऐसा मेरे जैसा को फंसाएंगी नहीं? उसका मैं पक्का वादा करती हूँ, आज के बाद मैं किसी के घर में ऐसे चोरी चकारी नहीं करूँगी। मैं मेहनत से अपना काम करूँगी। गेट लॉस्ट माय हाउस, गेट आउट। देखा पापा, मैंने कहा था ना कि ये औरत फ्रॉड है, पर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं था। आज देख लिया। मैं क्या करूं? मुझे प्यार ने इतना अंधा कर दिया कि अच्छा बेटा और बहू को उनकी बात नहीं मानी, और उनका ये नतीजा है कि आज मुझे भुगतना पड़ रहा है कि आज मेरी आंखें खुल गई है कि मैंने एक अजनबी लड़की को अपने साथ में रखा और शादी किया, और जो अपने बेटे थे उनको दूर करने की कोशिश किया गया। इसलिए मैं तो अच्छा हुआ कि जल्दी तूने आंखें खोल दी, वरना मैं तो 1-2 बंगला उसके नाम पे करने वाला था। कोई बात नहीं पापा, आप रोइए मत। जो भी हुआ भूल जाइए, और आप चलिए। बहू, मेरी भूल होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिए।